तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये हमारा वीडियो फिजिक्स से रिलेटेड है और इसी से जुड़े हम लोग कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और ये आज हमारा दूसरा वीडियो है। अच्छा लगे, कुछ नॉलेज मिले तो सपोर्ट करिएगा। सबसे पहली बात है कि फिजिक्स होता क्या है, भौतिकी विज्ञान होती क्या है। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सामान्य तौर पर पूरे यूनिवर्स में हो रहे प्राकृतिक घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है और इन घटनाओं को समझा जाता है। इसका मतलब है कि फिजिक्स विज्ञान का वह शाखा है जिसमें हम लोग पूरे यूनिवर्स में जो भी कुछ प्राकृतिक घटना हो रहा है उसका विश्लेषण किया जाता है, उसको विस्तार रूप से समझा जाता है। आगे है भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है और यह बहुत ही पुराना और फैला हुआ स्टडी का क्षेत्र है। यानी कि फिजिक्स जो है वो जो भौतिकी विज्ञान है ये बहुत ही फैला हुआ विषय है और इसमें हम लोग किसी पदार्थ की ऊर्जा और उसकी जो बाहरी गुण है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम तो ये जान गए हैं कि फिजिक्स क्या होता है, भौतिकी विज्ञान क्या होता है। अब हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भौतिकी विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। इसका उत्तर होगा न्यूटन। भौतिकी विज्ञान का पिता न्यूटन को कहा जाता है और न्यूटन का यह चित्र है। भौतिक विज्ञान का पिता न्यूटन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व महत्तम कब होता है। यानी पानी का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर ताप पर होता है। इसका उत्तर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। यह डिग्री छूट गया है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। यानी जो एक कूलम चार्ज होता है, आवेश होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी एक कूलम आवेश में इतना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र से हम लोग विद्युत धारा मापते हैं। किस यंत्र से हम लोग विद्युत धारा मापते हैं। यहाँ पे उत्तर होगा आममीटर। यानी कि आममीटर की मदद से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। अब बात रही अल्टीमीटर की, तो अल्टीमीटर से हम लोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापते हैं। यानी कि जो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा है उसका जो ऊंचाई होता है वो हम लोग अल्टीमीटर से मापते हैं। ऑडोमीटर से हम लोग गाड़ी कितना दूर चला उसमें एक मशीन फिट होता है जिसको ऑडोमीटर कहते हैं, उसी से हम लोग गाड़ी कितना दूर चला वो मापते हैं। और आममीटर से तो मैंने बता ही दिया। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में से कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र इन सभी में से कौन सा है। इसका उत्तर होगा सितार। क्योंकि सितार को जब हम लोग अपने हाथों से यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो उससे ध्वनि ऊर्जा का उत्पन्न होता है। यानी कि हमारी जो यांत्रिक ऊर्जा है वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे ये प्रश्न है, न्यूटन के किस गति के नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है। यानी जो
बल का जो सूत्र होता है, बल का सूत्र होता है ना, फोर्स का सूत्र होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि अगर किसी वस्तु पे कितना बल पड़ रहा है उसे हम लोग उस वस्तु के भार और उस वस्तु के त्वरण से गुणनफल से निकाल सकते हैं। तो ये सूत्र किस नियम से प्राप्त होता है? तो ये सूत्र दूसरे नियम से प्राप्त होता है कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, हिंदी में बल बराबर भार गुना त्वरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि जी का मान पृथ्वी पर कितना होता है। देखिए एक ये वाला जी होता है जिसका मान सभी जगह उतना ही रहता है, कभी ये बदलता नहीं है। मगर जो ये जी का मान होता है ये हर जगह हर एक वस्तु का अपना अपना होता है। तो पृथ्वी पर इस जी का मान कितना है? इसका उत्तर होगा 9.8 मीटर पर सेकंड। यानी कि यहाँ स्क्वायर भी होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि जो पृथ्वी जी का मान पृथ्वी पर इतना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग एवरेज में 10 मान के भी चलते हैं, औसत में इसको 10 मान के भी चलते हैं। बहुत सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें बगल में दिया होता है कि पृथ्वी का जो जी है उसको 10 माने, पर एक्चुअल में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है। यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है। इन सभी में से सितार तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में उत्पन्न करता था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है। देखिए ये उसी यंत्र का चित्र दिया हुआ है, काफी लोगों ने पहचान लिया होगा, मगर डायनेमो इसका नाम है। हाँ दोस्तों, अगर डायनेमो को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा दे तो उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये लगभग मोटर जैसा ही दिखता है, लेकिन मोटर होता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और हम आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, उड़ते हुए जहाज की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है। मैंने ये क्वेश्चन का भी प्रश्न का भी उत्तर बता दिया था ऊपर में ही, तो इसका जवाब आप लोग तो दे ही देंगे। इसका जवाब होगा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से हम लोग उड़ते हुए जहाज की ऊंचाई माप सकते हैं। ऑडोमीटर से हम लोग बताए थे कि वाहन में गाड़ी में जो ऑडोमीटर लगा होता है उससे हम लोग वो वाहन द्वारा कितना दूरी तय किया गया है वो निकलता है, और स्पीडोमीटर से उस वाहन का स्पीड कोई खास या निश्चित समय में कितना है वो पता चलता है। तो फ्रेंड्स आज का ये हमारा पूरा वीडियो ख़त्म हो गया है और ये फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो कि बिगिनर से बिगिनर एडवांस से एडवांस को भी पता होना चाहिए। तो अगर आपको कुछ नॉलेज मिला हो तो मुझे सपोर्ट करिए, मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर मेरी वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि मैं नया आया हूँ इसलिए मुझे बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो आप लोग को अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। धन्यवाद।